हम कुछ बिग शॉक देने वाले हैं और बेसिकली वो देने वाले हैं देखिएगा रशिया और चाइना। यानी कि वो इकोनॉमिक वॉर स्टार्ट कर सकते हैं रशिया और चाइना के साथ, साथ में मल्टीपल नेशन के साथ। और इस कारण से ये पर्टिकुलर वॉर और बढ़ सकता है क्योंकि ईरान के पास कोई और चारा नहीं है, वो केवल अटैक करेगा। अब आप समझिएगा, अगर आप एक ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन में हो वर्ल्ड लेवल पे जहाँ पे आप सभी को इकोनॉमिकली तोड़ सकते हो, तो दूसरे पर्टिकुलर पर्सन के पास एक ही पर्टिकुलर चारा बचता है कि वो हमला करे, बॉम्बिंग करे, मिलिट्री एक्शन ले। यही ईरान करेगा। अगले 24 से 48 घंटे में कुछ आपको ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, जिससे मार्केट में फिर से देखिएगा रिटेलर ऊपर के लेवल पे ट्रैप होंगे। अब मैं बताने कैसे जा रहा हूँ ये समझिएगा कि ईरान एक ऐसी कंट्री है जिसके पास ना तो इकोनॉमिकली कोई स्टेबिलिटी है, ना तो इन्फ्लेशन पे वो कंट्रोल कर सकते हैं। उनके लिए ले दे के उनके पास क्या है, तेल, और ले दे के पास उनके पास है रूट। और अब अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा, अगर गूगल पे आप सर्च करोगे, तो एक तो जो नवल ब्लॉकेड बनाया है यूएस ने, वहां से मल्टीपल शिप्स तो गुजर ही रहे हैं। इसके साथ-साथ वाया देखिएगा रूट्स कई सारे खुल गए हैं मल्टीपल वेसल के लिए, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस धीरे-धीरे कम होती चली जा रही है। और ये एग्जैक्टली अगर कम हो जाती है, क्योंकि यूएस नवल ब्लॉकेड हटाने को नहीं तैयार है और वो पूरा कंट्रोल चाहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। तो आप ये समझिएगा ईरान बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली टूट जाएगा, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली टूट जाएगा, तब वो इराक जैसा हो सकता है। मतलब ईरान का फ्यूचर इराक हो सकता है कि वहां पे मल्टीपल नेशन आएंगे, लड़ेंगे आपस में, और उनमें आजीवन देखिएगा वॉर चलता रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप देखिएगा इकोनॉमिकली क्रश करना चाहते हैं ईरान पे। देखिएगा ऐसे सैंक्शंस लगने वाले हैं कि कोई भी कंट्री अगर ईरान की तरफ आंख उठा के या हाथ मिलाने के लिए देखता है, तो वो इकोनॉमिकली टूट जाएगा। हालांकि रशिया पे वो तब भी बहुत ही नर्म है, बहुत ज्यादा नर्म है। रशिया को लेकर ट्रंप बहुत ही ज्यादा नर्म है, लेकिन ईरान को लेकर अब वो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि अब तोड़ा कैसे जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप देखिएगा हैज अनाउंस लॉन्च ऑफ देखिएगा क्रशिंग इकोनॉमिक सैंक्शन ऑन ईरान आफ्टर द टू कंट्रीज फेल टू रीच अ डील। मतलब दोनों कंट्री डील तक नहीं पहुंच रही हैं, नॉट एट ऑल। और अब यहाँ पे ट्रम्प हमको बताया कि ज्यादा पेशेंस वाले इंसान नहीं है वो। तो वो बेसिकली क्या करेंगे, वो इकोनॉमिकली तोड़ेंगे, और जब वो इकोनॉमिकली तोड़ेंगे तो आपको भी पता है कि ईरान केवल हमला करेगा, क्योंकि उसके पास और कोई चारा ही नहीं है। तो ये चीज जैसे ही होगी तो फिर से मार्केट पे उसका असर पड़ने को देखने को मिलेगा। वार्निंग दैट एनी कंट्री, सबसे बड़ी बात ये कह दिया है, दैट एनी कंट्री ऑफरिंग तेहरान अ लाइफलाइन विल फेस सीवियर फाइनेंशियल रिटेलिएशन। यानी कि अगर कोई भी कंट्री ईरान से व्यापार या उसकी हेल्प करना चाहता है, तो उस पे मल्टीपल टैरिफ्स और सेम सैंक्शंस लग जाएंगे, तो कोई भी उसकी हेल्प करने नहीं जाएगा। अब आप समझ लीजिएगा, जिसमें मेन लिस्ट में आते हैं रशिया और चाइना। तो यहाँ पे इकोनॉमिक वॉर जो है वो रशिया और चाइना के बीच में देखिएगा, और यूएस के बीच में बढ़ सकता है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का देखिएगा, यहाँ पे पूरी तरीके से ये स्टेटमेंट आया है कि हम इनके जो सैंक्शंस है वो नहीं मानेंगे, क्योंकि खुद भी डर गए हैं। क्योंकि इनको पता है कि मल्टीपल नेशन को पता है कि रशिया वाला हाल होगा, कि अगर आप उनसे व्यापार करोगे तो आप पे भी इतने सैंक्शंस लग जाएंगे कि आप टूट जाओगे। तो बेसिकली ये वॉर अब इकोनॉमिक वॉर की तरफ, अमेरिका की तरफ से तो चला ही जाएगा। अब ईरान के पास कोई चारा ही नहीं बचेगा। 24 से 48 घंटे में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलने ही वाला है कि ईरान के पास कोई चारा ही नहीं है, वो स्ट्राइक ही कर सकता है, बॉम्बिंग ही कर सकता है। और ये पूरी तैयारी कर रहे हैं कि आप सप्लाई रोकेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, और कब्जा कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, और वहां से शिप्स भी निकाल रहे हैं सेफली। और फिर वाया रूट्स भी दे दिए हैं कई सारे, यानी कि उसकी इकोनॉमिक प्रेजेंस को कम करना है। वो चीज देखिएगा जो कर रहे हैं ट्रंप। अब यहाँ पे वो थोड़ा सफल होते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। ट्रंप अनाउंसेस मोस्ट क्रशिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑन ईरान। आप देख सकते हैं मैसिव इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ईरान की कंट्री फील करने वाली है, मैसिव। और आप देख सकते हो यहाँ पे इनके जो रिजर्व्स हैं वो ओवरफ्लोड हो रहे हैं। पानी में देखिएगा जो है तेल खराब हो रहा है। ये सारी चीजें आपने पिक्चर्स में देखी होंगी। तो अभी आने वाले टाइम तक जितना ज्यादा देखिएगा ईरान अपने एक्सपोर्ट्स नहीं कर पाएगा,
तो उसके पास इतने रिजर्व स्टोर करने के लिए नहीं है, जो प्रतिदिन की उसकी खपत है वही स्टोर नहीं कर पाएगा, तो उसका तेल बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। वो भी एक बड़ा सेटबैक होगा ईरान के लिए। तो इसलिए बी प्रिपेयर्ड, और यहाँ पे सेटबैक आ सकता है, चूंकि कल फ्राइडे है तो और भी ज्यादा चांसेस हैं। राम राम।